इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन के एपिसोड 51 के प्रीव्यू को। और इस एपिसोड के अंदर आप लोग देखोगे क्वीन मेडुसा की डांट पड़ते हुए, इसलिए स्टार्ट करते प्रीव्यू को एक्सप्लेन करना। तो प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है और हमें जियान दिखाया जाता है ग्रेफिन के ऊपर बैठते हुए, क्योंकि जियान गीली को लेकर निकलने वाला होता है जीमा एम्पायर की तरफ। और इसलिए हमें नेक्स्ट प्रीव्यू के सीन के अंदर दिखाया जाता है सभी जियान के दोस्त उसी ग्रेफिन की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि वो सभी के सभी जियान की ग्रेफिन में बैठ के वहां से जा रहे होते हैं। और इसलिए हमें नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है कि जियान फुल जोश में होता है और उसके पीछे जियान का सेकंड भाई गीली क्वीन मेडुसा पीछे खड़ी हुई होती है और जियान फुल जोश में बोल रहा होता है सभी लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मुझे लेना है अपना जीमा एम्पायर से बदला। और ये बोलते वो सभी के सभी ग्रेफिन निकल जाते हैं फाइनली जीमा एम्पायर की तरफ। और जियान की सेना के अंदर 5 ग्रेफिन होते हैं जिन पर जियान की सेना बैठी हुई होती है। और फिर हमें प्रीव्यू का नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो कि मिस्टी क्लाउड सेक का होता है, जहाँ पर यूनसेन ने यूनियन को कैद कर रखा होता है एक कमरे के अंदर। तभी वहाँ पे यूनसेन आ जाता है और वो यूजी से बोलता है, यूजी क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? तो यूनियन अपनी आंखें खोल लेती और बोलती है, मास्टर आपको इतना टाइम कहाँ से मिल गया जो आप मुझसे मिलने के लिए आ गए? तो यूनसन बोलता है, तुम अभी भी उस बात के लिए मुझसे नाराज हो जो मैंने जीव कबीले के साथ किया? तो यूनियन बोलती है, हाँ आपने एक छोटे से मामूली से जी गेट को बिना कोई मतलब के तहस नहस कर दिया और बहुत सारे मासूम लोगों को मारा बिना कोई मतलब के। तो यूनसन बोलता है, मैंने बिना मतलब के तहस नहस नहीं किया है, इन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार वो जियान है। और ये बात मैंने तुमसे जो 3 साल पहले कही थी, अगर तुम अपने दिल से जियान को बाहर निकाल देती हो तो मैं तुमको अभी आजाद कर दूंगा और साथ ही तुम्हें मिस्टी क्लाउड से का लीडर भी बना दूंगा। और रही बात उस जियान की, उसे जिम एम्पायर छोड़े हुए 3 साल बीत चुके हैं और उसकी 3 साल से कोई भी खबर भी नहीं आई है आसपास की सिटियों से भी, इसलिए वो अभी तक तो मर चुका होगा। इसलिए तुम उसे अपने दिल से बाहर निकाल दो और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और साथ ही मिस्टी क्लाउड से का लीडर बना दूंगा। तो ये सुन के यूनियन बोलती है, ऐसा करना मेरे हाथ में नहीं है अब, इसलिए आपको जो पनिशमेंट देनी है आप दे सकते हो। ये सुनते जो यूनियन होता है उसे काफी तेज गुस्सा आ जाता है, फिर वो एक ऐसी बात बोल देता है जिसे सुनते यूनियन भी काफी ज्यादा डर जाती है। और वो सब आपको जानने को मिलेगा मेरी नोवेल की वीडियो के अंदर, जो आपको कल देखने को मिलेगी। और यूनियन वहां से जाने लगता है और बोलता है, हालांकि उस जियान का जिंदा बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, अगर वो फिर भी जिंदा बच जाता है और वो जीमा एम्पायर में आता है तो जब भी वो अपना पहला कदम रखेगा जीमा एम्पायर के अंदर तभी मैं उसको मार डालूंगा, इसलिए खुद को संभालो और साथ ही मिस्टी क्लाउड सेट को रूल करो। पर यूनियन से बोलती है, जियान को कुछ भी मत करना, उसे जिंदा छोड़ दो। ये सुनकर यूनियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है, तुम अपनी हरकतों को सुधारो वरना तुम्हारी सजा को और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा मुझे। और फिर गेट लगा के वहां से चला जाता है। और फिर हमें प्रीव्यू का नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो कि होने वाला है इस एपिसोड का सबसे बेस्ट सीन, क्योंकि अभी तक क्वीन मेडुसा को झुकाने वाले इस कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी नहीं बना था, पर हमारा छोटा पैकेट क्वीन मेडुसा को झुका देता है। और ये सीन देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब बात करते हैं इस सीन की डिटेल के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हो जीमा एम्पायर के लिए जियान निकल चुका होता है और जियान को सफर करते 1 महीना बीत जाता है। और जैसा कि आप जानते हो जिया हमारी कितनी ज्यादा चुलबुल है और इसी तरीके से जो क्वीन मेडुसा है वो भी थोड़ी सी साइको है। इस वजह से ये दोनों जियान को बिना बताए वहां से निकल लेते हैं और ये दोनों काफी ज्यादा आगे निकल आते हैं, क्योंकि जिया को लग रही होती है भूख, इस वजह से उसे काफी सारे मेडिकल अप्स खाने होते हैं। इस वजह से वो क्वीन मेडुसा से बोलती है, क्यों ना अपन दोनों मिल जाते हैं, कुछ छोटे मोटे क्लैनों के ऊपर हमला कर देते और उनसे मेडिकल अप्स को ले लेते और साथ ही कुछ मेडिकल बीस्टों के ऊपर भी हमला कर देते और उनसे उनकी वोन्स या ब्लड लाइन ले लेते हैं। और ये सुन के जो क्वीन मेडुसा होती है वो भी सोल रिकवरी पिल के बारे में जिया को बता देती और कौन से मेडिकल हब्स लगेंगे वो भी बता देती है। और फिर जिया अपनी सुपर पावर का यूज करती है और सारे मेडिकल हब्स क्वीन मेडुसा को दिलवा देती। अब बात थी एक मैजिकल बीस्ट की, तो जिया अकेले डिसाइड करती उस मैजिकल बीस्ट से फाइट करना, क्योंकि जो क्वीन मेडुसा थी वो थोड़ी सी दूर थी और यहाँ पे जो मैजिकल बीस्ट होता है वो चारों तरफ से जिया को घेर लेता और चारों तरफ आग लगा देता है। और इसी वजह से जो हमारा छोटा पैकेट होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद जो प्रीव्यू होता है वो खत्म भी हो जाता है। पर मैं आपको थोड़ी सी आगे की स्टोरी बताना चाहूंगा, क्योंकि आगे आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। क्योंकि जियान एक दिन कल्टीवेशन करके उठता है और वो जिया को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे उसकी काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है। तभी उसे गेली वहाँ पे मिल जाता है, तो जियान गेली से जिया के बारे में पूछता है, तो उसे गेली पता था कि जिया तो आगे निकल गई है, वो यहाँ पे काफी ज्यादा बोर हो रही होती है। तो ये सुनते जियान काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और बोलता है, क्या वो अकेली है? तो गेली बताता है उसके साथ क्वीन मेडुसा गई है। तो ये सुनते जियान अपना सर पकड़ लेता और बोलता है कि अब तो कुछ बड़ा पंगा होने वाला है, दोनों ही पागल एक साथ गए तो कुछ बड़ा ही कांड होने वाला है। पर एक बात की टेंशन नहीं है कि क्वीन मेडुसा के होते कन जिया को कोई टच भी कर पाए, पर इन दोनों को आने दो, इनकी अच्छे से क्लास लेता हूँ मैं। और अगर आपको जियान की क्लास लगाती हुई देखना है तो इंतजार करिए मेरी नोवेल की वीडियो का, क्योंकि उसमें पढ़ने वाली है क्वीन मेडुसा की डांट। और उसको जानने के लिए दबा के कीजिए इस वीडियो पे लाइक और दबा के कीजिए कमेंट और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।